शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो सर। चार्ज नहीं जाता। तब क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई चलता है सबका? हाँ, इतना कम जोश क्या बोलती? जोश बोलो ने। हाँ, अब हुआ ना, रिवीजन कर रही है। 8वां सवाल तुम लोग को बना कल? बन गया, आ गया है, बनाई थी। चलो ठीक है। तो आज हम लोग 13.2 का 8वां क्लास, सॉरी 8वां क्वेश्चन करेंगे और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट हो, यही ना? ठीक है। 13.2 का 8वां नंबर प्रश्न में क्या है? कहीं पढ़ो जल्दी, फटाफट जल्दी पढ़ लो और समझो जल्दी। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 7.5 सेंटीमीटर है। तुम किताब नहीं लाए? भरे जा सकने वाले तुम्हारे पास किताब नहीं है? कहाँ लिखा था? एक बच्चे ने प्रयास किया कि इस बर्तन का 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। मानते हुए कि उपयुक्त मापकर आंतरिक हो गया। कह रहे कि एक गोलाकार बर्तन, कांच का बर्तन है, यानी शीशा का बर्तन है, ठीक है ना? वो क्या है, उसके गर्दन जो है बेलनाकार है। कैसा है? इसका लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, है ना? जबकि गोलाकार भाग जो है उसका व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चा ने निकाल कर क्या दिया है? 245 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना? तो कह रहा है कि आप कितना निकालते हैं बताइए, क्या ये बच्चा सही निकाला है या नहीं निकाला है, ठीक है ना? अब हम लोग इस पे, बच्चा तो निकाल दिया, हम लोग बनाएंगे क्या होता है। देखो ध्यान से लिखेंगे हल। गोलाकार कांच के बर्तन के, गोलाकार कांच के बर्तन की बेलनाकार, ऊपरी सिरा बेलनाकार है ना? ऊपरी सिरा क्या है? बेलनाकार है, बेलनाकार है, ठीक है? लेकिन बेलनाकार भाग का ऊंचाई दिया है कितना? बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया है? कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। एच का मान 8 सेंटीमीटर तथा व्यास एक त्रिज्या, तथा व्यास क्या दिया है? व्यास यानी डी का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या यानी आर का मान कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। 2/2 कट के कितना? 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, ना? अब देखो ध्यान से पुनः, अब नीचा तो क्या है? पूरे बर्तन फाड़ देते। देखो ध्यान से, सुराही देखा? सुराही, वो अति वाला क्या कहते हैं? गिदर और बोगला का कहानी सुना था? गिदर और बोगला का नहीं सुना था? गिदर क्या किया? गिदर क्या किया? बोगला को क्या दिया? नौता। क्या दिया? नौत। गिदर दिया बोगला को नौत दिया खाने के लिए, हमारे घर पे आना, नौत खिलाएंगे, ठीक है? तो गिदर गया किसके घर पे? बोगला के पास। तो बोगला क्या किया? उस गिदर को सुराही में लेकर के दे दिया है खाने के लिए। सुराही जानता है ना? फिर सुराही बना ही देते हैं। ओह, इन बर्तन कभी देखा है कि नहीं देखा है? देखा है, तो ठीक है। इसका ये क्या है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई है ना? एन है। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, यानी एच का मान कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर।
एच का मान 8 8 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। सीधा हम त्रिज्या लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर। मीटर। अब बेलनाकार भाग पूरा गोलाकार भाग, गोलाकार भाग का क्या देती त्रिज्या व्यास, भाग का व्यास। इसका व्यास क्या दिया है? 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या ने आर का मान कितना हो जाएगा? 8.5 बटा में 2 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? अब देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब है कि गोलाकार भाग तो ये है और इसका व्यास क्या दिया है? व्यास तो ये होता है ना, ये हो गया केंद्र, इसका व्यास हो गया तो 8.5, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 8.5 बटा 2। आर का मान यही ना होगा? आर का मान कितना हो जाएगा? 8.5 बटा 2। समझ रहा है? हाँ, आप कहानी जो कर रहे थे तो क्या किया? बोगला क्या किया? गिदर को नौत दिया खाने के लिए। गिदर गया किसी घर पे? बोला घर पे। तो गिदर को दे दिया सुराही में खाने के लिए। तो गिदर का मुंह हटेगा? नहीं हटेगा। बेचारा भूखले पहुंच गया अपना घर पर और वो तामस तो चल था, समझ गए ना। फिर एक दिन मुलाकात हो गया बोगला को गिदर से। कहा कि क्या हुआ, नौत खाया ना, कितना अच्छा रहा? बहुत ही अच्छा था। समझ रहे हैं ना? कहा बहुत अच्छा था। उसको क्या किया? कहा कि आप तो हमें खिला दीजिए, कभी आप भी मौका दीजिए, हमको भी खिलाना है आपको नौत। कौन कहा? गिदर। कहा यार बहुत बड़ी बात तक कह दिया है, चलो हमको भी खिलाओ। तो गिदर भी नौत दिया तो बोगला चला गया गिदर के घर पे। उसके पास गया तो गिदर भी तो चला कम नहीं, उसका नाम है चतुर सियार, तो पहले से ही चतुर रहता है। हाँ, उसको क्या किया? प्लेट में मछली लेकर के दे दिया। अब बोगला प्लेट में मछली पकड़े भी नहीं करता था, जा पकड़ता था पिछल जाता था मछली। वो भूखले पहुंच गया घर पे, हो गया दोनों की बराबरी। कहा कि तू पहले से चालाक बाद में है, हम तो चतुर सियार तो पहले से ही हैं, तो हम तो पहले से चतुर हैं, तो हमको ही ठगेगा। जरा सुनिए, समझ गए ना? तो ये क्या हो गया? तो गोलाकार भाग का व्यास दिया है 8.5, त्रिज्या हो गया 8.5 बटा 2। उसका गर्दन जो है बेलनाकार, उसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर और उसका त्रिज्या कितना? व्यास क्या था? 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या बन गया? 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक सब हम लिख दिए हैं, वहां पर सीधा लिख दिए। समझ गई ना? अब प्रश्न कर रहा है, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न कर रहा है कि बर्तन में भरी जा सकने वाली पानी, यहाँ पर क्या सवाल कर रहा है? बर्तन में भरी जा सकने वाली पानी। प्रश्न कर रहा है कि बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी की आयतन, यही ना? पानी की आयतन। बताओ तो पानी क्या होगा? इसका तो ऊपर से पूरा यहाँ भरेगा, तो क्या क्या भरेगा? पहले गोला भरेगा, तो क्या लिखेंगे? गोला का आयतन। उसके बाद क्या? बेलन। उसके बाद क्या होगा? लगता है कि किसी किसी को पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं, बोले नहीं आता है। बेलन का आयतन है ना? तो गोला का आयतन कितना? 4/3 और पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है? अब देखो जरा ध्यान से, इसमें से कॉमन आर तो आने वाला नहीं है क्योंकि इसका त्रिज्या बड़ा है, उसका छोटा है, लेकिन पाई तो कॉमन आएगा। पाई को मान कर लेने के लिए 3.14, तो पाई यदि हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 4/3 आर क्यूब और प्लस में बचेगा आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14, 4/3 आर क्यूब। तो गोला का आर कितना है? गोला है ना, गोला का आर कितना है? 8.5 बटा 2 गुने फिर 8.5 बटा 2 और गुने फिर 8.5 बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? फिर आर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर और गुने एच का मान कितना? 8 सेंटीमीटर। समझ गई? कितना हो जाएगा? 3.14 और ये क्या होने वाला है? ये 4/3 और गुने 85 और नीचे लिख देते हैं 3.14 इंटू 4/3 गुने दशमलव उड़ाएंगे तो 85/2 पड़ेगा 0 गुने फिर 85/2 पड़ेगा 0 फिर 85/2 पड़ेगा, यानी 20 हो जाएगा। सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर का
प्लस में ये क्या हो जाएगा 8 का 8 सेंटीमीटर का क्यूब है ना। 5 का से काटो 5 चौका 20 5 17 पचे 85 5 चौका 20 5 17 पचे 85 या 5 चौका 20 या 5 17 पचे 85 4 से वो 4 कट गया। अब दोनों को कटेगा गुना करो तो गुना करेंगे 17 17 289 17 17 289 को 7 से गुना करेंगे 9 सते कितना हुआ 9 सते 63 का 3 हासिल 6 8 सते 56 6 62 का 2 हासिल कितना 6 और 7 दूना 14 26 कितना हुआ है 17 17 289 होता है ना। तो 9 सते 63 का 3 हासिल 6 8 सते 56 6 62 का 2 हासिल 6 और 7 दूना 14 26 ठीक तो है। ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 20 23 यानी 2023 बटा में 4 चौक 16 तिया 48 है ना सेंटीमीटर का क्यू प्लस में 8 सेंटीमीटर का क्यू बटा ने क्या दे देंगे एक हाँ अच्छा अच्छा यहाँ पर 17 तो पहले ही दे दिया 17 से गुना होगा 9 सते 63 का 3 हासिल 6 फिर 8 सते 56 6 62 का 2 हासिल 6 7 14 6 20 फिर 9 का 9 8 का 9 2 का 3 9 2 11 के 1 हासिल 1 8 1 9 2 यही हुआ। अब सही है कितना हो जाएगा 4913 बटा में 4 दिया 12 चौका 48 सही है। अब ये हो जाएगा 3.14 3.14 इसका एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4913 सेंटीमीटर का क्यूब और प्लस में 1 का 48 गुना 48 8 कितना होगा 8 8 64 4 हासिल 6 8 32 6 38 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। चलो अब इधर बना देते हैं तो देखो ध्यान से 3.14 गुना फिर कितना हो जाएगा सब जोड़ेंगे ना 4 3 12 4 3 7 फिर 8 1 9 और फिर 9 3 12 का 2 हासिल लेगा 4 1 5 बटा कितना हो जाएगा 48 बटा क्या हो जाएगा 48 ये ना। अब कटो करे कटने वाला है कोई नहीं कटेगा तो गुना करो इसको गुना करेंगे कितना से 52 97 से 2 का से काट दो ना छोट हो जाएगा हैं 10 2 का से काट दो 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 1 2 1 3 2 5 10 11 2 7 14 1.57 इसको गुना कर दो 5 2 9 7 को गुना करेंगे कितना से 157 से तो 7 7 7 के 49 का 9 हासिल 4 9 से 63 4 67 का 7 हासिल 6 7 9 14 26 का 0 हासिल 2 7 35 2 37 फिर 7 5 35 का 5 हासिल 3 9 5 45 48 का 8 हासिल 4 5 9 10 14 का 4 हासिल 1 5 25 1 26 सही है। फिर 7 का 7 9 1 9 2 1 2 और 5 1 5 हो जाएगा 9 7 5 12 का 2 हासिल 1 8 7 15 1 16 का 6 हासिल 1 8 7 15 16 का हासिल 1 9 4 13 7 20 1 21 के 1 हासिल 2 6 2 8 3 11 11 2 13 3 हासिल 1 5 10 1 11 11 31 629 कितना हो जाएगा सही है ना। ये कितना हो जाएगा गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 11 31 629 बाटा में कितना 24 2 पर 10 यही ना। तो अब 24 से क्या करेंगे भाग देंगे कुछ कर रहा है और नहीं कर रहा है तो 24 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 2 1 1 3 और 1 6 2 9 भाग 24 का अंक पढ़ेंगे 24 दिया 72 24 चौका 96 24 चौका 96 24 चौका 96 लगाएंगे 3 में 6 लगे 13 में 6 के 7 ये बचा 10 10 में 17 बचा इस पर कितना हो जाएगा 1 24 चौका 96 24 8 लगा तो 24 छक्के 24 से कितना होगा 24 छक्के कितना हो जाएगा 6 24 का 4 हासिल 2 6 12 2 14 144 7 मरते लगेगा ये लगेगा तो 7 चौका 28 का 8 हासिल 2 7 14 2 16 14 2 16 कितना निकला 300 345 ठीक तो है तो समझ गई ना कितना हो जाएगा। अब घटाएंगे 1 में 7 गया था 3
6 में 6 कट गया, सब तो कट गया। अब उधर कितना, 1 के बाद क्या उधर 6 6 24 सेकंड 24 बचेगा कितना 12, कितना बचेगा 12, कितना बचेगा इस पे 12। तो 12 के बाद फिर क्या उतरेगा इस पे 2 ना, हाँ 24 का 96 या 24 पंचे 120 120 बचेगा 2, फिर उधर कौन था 24 सेकंड 24 सेकंड 24 हो गया, कितना उतरेगा इस पे अब 5 उतरेगा ना। आप देखो जरा ध्यान से, आप तो दशमलव बाद हो जाएगा फिर, अब 5 बजेगा तो 5 के बाद दशमलव देंगे तभी ना अंक पड़ेगा इस पे। तो फिलहाल अभी कितना है 47,151, उन्होंने की गलती हुआ है, हाँ 47,451 है, ऐसे ही था 2 अंक पर दशमलव, कितना है 474 लगभग में 75 हो गया, ये हो गया इतना लगभग, समझ गई। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 474 आ रहा है लेकिन 345 निकाला, ये गलत है, समझ गई। सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आता, यहाँ पर सवाल कर रहा था 345 निकाला था। बच्चे द्वारा निकाला गया मान है ना, निकाला मान सही नहीं है, सही नहीं, क्योंकि 474 निकलता है, वो निकाला है 345 निकाला है, समझ गए सब, हैं। आंसर देखो लिखा हुआ होगा, आंसर क्या देखना है, देख रही है तो देख लो क्या लिखा है, सही नहीं है, उत्तर 346 है। गलती नहीं कर दी है गुना में, हाँ गुना में कहीं गलती नहीं हो गया, गुना की गलती तो हो गया होगा। 24 576 5 बजे 5 का बीज, ये सब तो सही है, 4 से 4 कट गया, 17 से 289 को 17 से गुना किए, 289 को 17 से गुना करेंगे, 9 से 63 हासिल 6, 8 से 56 86 को 2 हासिल 6 7 14 26, फिर 9 1 9 8 1 8 2 1 2, तो 3 9 2 11 के हासिल 1 8 1 9 2 4 49 13 ठीक है, 8 भी सही है, 8 8 64 के हासिल 6 8 25 6 भी सही है, जोड़ने के बाद 4 3 7 8 1 9 8 1 9 हो जाएगा, 9 3 12 2 हासिल 1 8 4 1 5 भी सही है। गुना काटेंगे इसको, गुना नहीं गलती हो गया है, कितना है 5 2 9 7 गुना करेंगे 157 से। तुम लोग बैठे क्या मुंह तक गुना करेंगे, वो लेकर के गुना करो इसको, अकेला गुना करे, तुम भी गुना करो, देखो ना तब पता चल जाएगा किसी का सही है क्या। ध्यान से देखते रहते, कहीं ना कहीं गलती हो जाता है गुना में, तो बोल नहीं रहा है कर सकते देखो, 7 से 49 को 9 हासिल 4 और 9 से 63 4 67 का 7 हासिल 6 7 14 26 का 0 हासिल 2 7 35 2 37, 7 से 49 को 9 हासिल 4 9 से 63 का 7 हासिल 6 7 में 20 का 0 हासिल 2 35 2 37, 7 5 35 का 5 हासिल 7 2 का हासिल 3 9 5 45 48 का हासिल 4 3 9 बचे 45 3 48 का 8 हासिल 4 5 9 10 14 4 हासिल 1 7 5 5 हासिल 3 9 45 3 48 का हासिल 4 5 10 4 हासिल 1 15 10 11 7 9 2 5, यही गलती हो गया, 9 हो जाएगा 7 5 12 2 हासिल 1 8 7 15 1 16 हासिल 1
9 आ 4 13 और 7 20 है 21 का 1 हासिल 2 2 4 1 5 3 8 5 1 6 6 होगा यहाँ पर पता होना कर लिखे हैं 6 8 6 8 हाँ कितना हुआ 1 6 6 3 2 5 8 1 6 6 3 2 5 8 दोनों को दसना पड़ेगा ये है अब भाग देते हैं तो इसमें एक 6 6 3 2 5 8 हाँ ये नहीं भाग देंगे 24 3 72 फिर कितने आ रहा है एक एक नहीं आना चाहिए यही गलती हो 5 2 9 7 गुना कर 157 से ध्यान दो खाली तुम लोग हासिल बोलते रहना गुना कर 7 से 49 का 9 हासिल 4 एक कौन बोला जो ऑर्डर ने क्या बोलता है रे 7 से 49 का 9 हासिल 4 9 से 63 4 7 का 60 हासिल 6 7 9 14 26 का 0 हासिल 2 7 में 35 2 37 7 5 35 का 5 हासिल 3 और 9 5 45 48 का 8 हासिल 4 5 10 4 14 4 हासिल 1 5 25 है 1 26 अब गुना करेंगे 1 से तो गुना करेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा 9 हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा आप सही है 9 7 5 12 का 2 हासिल 1 8 से 15 1 16 का हासिल 1 तो 9 1 10 14 और 7 21 का 1 हासिल 2 6 2 8 8 2 10 और 3 3 है क्या है 3 है ना 3 है ना यस सर हाँ हाँ ठीक है क्या 9 4 13 13 7 20 21 के हासिल 2 तो 6 2 8 2 10 3 13 का 3 हासिल 1 अब 5 2 7 1 8 अब हुआ अब सही है देखो यहाँ से 83 1 6 2 9 2 अंक 10 घटा में 24 अब भाग देंगे 24 में 24 से भाग देंगे चौबीस से भाग देंगे 83 1 6 2 9 तो 24 दिया 72 3 में 2 1 8 7 1 इस पे 1 उतरेगा तो 24 का 96 24 का 96 तो 95 15 में 100 तो 5 आई में 10 में लगे 15 बचेगा 15 के बाद क्या उतरेगा इसमें 6 हैं तो 24 पंचे 120 24 पंचे 120 24 144 हो जाएगा 24 छक्के 6 24 का 4 हासिल 2 6 बार 2 14 144 तो 12 बचेगा उतरेगा 2 फिर कितना होगा 24 पंचे 120 मुझे बचेगा 2 पर 24 से 24 तो कितना हो जाएगा 346 346.51 ठीक ना यानी 346 लगा हुआ कितना हो गया 346 कितना हो गया 346 अतः बच्चे द्वारा निकाला गया मान क्या है सही नहीं है क्योंकि निकलता कितना है 346 को निकाला है 345 सवाल समझ में आया जब गुना करते रहते हैं तीनों गुना हासिल बीच बीच में लोग आप भूलेगा तो सवाल सब गड़बड़ होवे करेगा तुम शुद्ध होकर के बैठा रहता है सवाल समझे साहब नोट करो सवाल एक्सरसाइज खत्म हो गया ठीक है